हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं शिवानंद दुबे अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। दोस्तों, मैं आज आपको योगा एंड लाइफ स्टाइल का रिमेनिंग पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है वज्रासन। दिस इज़ अ सिटिंग पोस्चर विद फोल्डेड लेग्स। यह मुड़ी हुई टांगों वाला आसन है। इन दिस आसन, इस आसन में toes are joined and we sit on the feet with heels pointing to the sides. इस आसन में पैर की उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं और हम एड़ियों के साथ पार्श्वों की ओर इशारा करते हुए पंजे पे बैठते हैं। द स्पाइन इज केप्ट इरेक्ट। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसे बिल्कुल सीधी रखनी है। एंड हैंड्स प्लेस्ड ऑन द नीज। हाथों को घुटनों पर रखना है। कीप द हेड अप एंड लुक स्ट्रेट। सिर को सीधा ऊपर रखना है और सीधे देखना है, सामने देखना है। रिमेन इन दिस पोजीशन फॉर 5 मिनट्स। इस पोजीशन में हमें लगभग 5 मिनट तक रहना है। बेनिफिट, लाभ। इट इज़ बेनिफिशियल इन वेट लॉस एज द फैट बर्न व्हेन डूइंग दिस पोज। यह वजन कम करने में लाभदायक और वसा, चर्बी को कम करती है जब हम इस पोज को करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी एक्सरसाइजेज ड्यू टू रेगुलर परफॉर्मिंग ऑफ दिस पोज। हमारे शरीर का लचीलापन बढ़ता है अगर हम इस एक्सरसाइज को लगातार अभ्यास करते हैं तो। Contraindications, अंतर्विरोध। A person suffering from joint pain should avoid this आसन। वो व्यक्ति जो जोड़ों के दर्द से परेशान हो उसे इस एक्सरसाइज से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसे ये एक्सरसाइज। Those with hernia, intestinal ulcers and other diseases of the small and large intestine should practice this pose under expert guidance and advice. हर्निया, आंत अल्सर, छोटी और बड़ी आंतों के अन्य रोग वाले लोगों को विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही ये एक्सरसाइज का अभ्यास करना चाहिए। After that, we start the Trikonasana. In this asana, stands with feet together and arms on the sides of thigh. इस आसन में दोनों पैर एक साथ होते हैं तथा बाजू जांघ के किनारे पर होता है। We inhale and spread our legs apart with a jump about 3 feet. We inhale, हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं और कूद के साथ अपने पैरों को लगभग 3 फीट के बराबर फैलाते हैं। 3 फीट कूद के लगभग फैलाते हैं। आर्म्स आर रेज्ड साइडवेज टू द शोल्डर लेवल। आर्म शोल्डर, कंधे के ओर किए जाते हैं। एंड द पाम केप्ट फेसिंग डाउन, और जो हथेलियाँ होती हैं उसको नीचे की तरफ रखते हैं। While exhaling, जब सांस
छोड़ते हैं। द ट्रंक इज बेंट टू द लेफ्ट and the left palm placed on the floor neath the left foot। जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय धड़ बाईं ओर मुड़ा होता है और बाईं हथेली फर्श पर बनी होती है। द राइट हैंड इज स्ट्रेच्ड अप फॉर 30 सेकेंड। जो राइट हैंड होता है उसे 30 सेकेंड के लिए हम खींच कर रखते हैं। वी लुक टूवर्ड्स द हैंड, और हम अपने हाथों को देखते हैं। बेनिफिट्स, त्रिकोणासन के लाभ। त्रिकोण आसन increases the blood supply to the spinal cord। त्रिकोण आसन रीढ़ की हड्डी में रक्त आपूर्ति को बढ़ाता है। इट इज़ यूजफुल इन केसेस ऑफ बैक एंड नेक रिलेटेड पेन। जांघ और पेट के अतिरिक्त वसा को इट इज़ यूजफुल इन केसेस ऑफ बैक एंड नेक रिलेटेड पेन। यह पीठ की दर्द और गर्दन से रिलेटेड जो पेन होते हैं उसमें लाभदायक होता है। रिड्यूसिंग थाइज एंड एब्डोमिनल एक्सेस फैट। जांघ और पेट की अतिरिक्त वसा या अतिरिक्त चर्बियों को यह कम करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अंतर्विरोध। इफ़ यू सफ़र फ्रॉम नेक प्रॉब्लम, अगर आप गर्दन की दर्द की समस्या में हैं, डू नॉट लुक अपवर्ड, तो आप ऊपर की तरफ न देखें। जस्ट कंटिन्यू लुकिंग स्ट्रेट, तो आप केवल सामने ही देख सकते हैं। एंड मेक श्योर that the both sides of neck are evenly elongated, और ध्यान रखें कि गर्दन की दोनों साइड बराबर से लंबी होनी चाहिए, समान दिखनी चाहिए। It is the best to avoid this आसन if you are suffering from low blood pressure, diarrhea और headache। यह बहुत अच्छा होगा कि यदि आप लो ब्लड प्रेशर, यदि आपको कम रक्तचाप, अतिसार अथवा सिर दर्द है तो इस आसन को टालना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको हैं तो ये आसन आपको नहीं करना चाहिए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इन दिस आसन, इस आसन में वन सिट्स ऑन द फ्लोर विद लेग्स स्ट्रेट। इस आसन में हमें पैर सीधे करके फर्श पर बैठते हैं। नाउ बेंड लेफ्ट लेग, इसके बाद हम लेफ्ट लेग को बेंड करते हैं, मोड़ते हैं। रेजेस द सीट एंड प्लेसेस द लेफ्ट फुट अंडर द बटक्स इन सच अ वे दैट the left heel is placed under the left buttock। पैर सीधे करके फर्श पर बैठते हैं। इसका अपने पैर को मोड़ें, बैठे हुए स्थिति में उठाएं और बाएं पैर को नितंबों के नीचे की तरफ से, जो हिप्स है उसके नीचे की तरफ से पैर को फोल्ड करके कूल्हे के बाएं एड़ी के नीचे रखा जाए। नाउ बेंड्स द राइट लेग फ्रॉम द नी, इसके बाद सीधे पैर को घुटने के पास से मोड़ें। लिफ्ट इट अप एंड प्लेसेस इट ऑन द आउटर साइड ऑफ द लेफ्ट थाई। घुटने के दाएं पैर को मोड़ें
और उसके ऊपर उठाए और बाएं जांघ की बाहरी साइड पर रखें, सो दैट द राइट एंकल टचेज द थाई, ताकि सही टखने जांघ को छू लें। द ट्रंक इज टर्न टूवर्ड्स द राइट बाई about 90 degree till the left armpit comes over the right knee। दाईं ओर लगभग 90 डिग्री तक धड़ को सीधा किया जाता है। पीछे देखें और सामान्य सांस लें। लुक बैक एंड टेक नॉर्मल ब्रीथ एंड होल्ड दिस पोजिशन फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। और इसी पोजीशन में कुछ सेकंड तक रुकें। बेनिफिट्स, लाभ्स, क्लींसेस द इंटरनल ऑर्गन्स, इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, आंतरिक अंगों को शुद्ध करता है, अपशिष्ट बेकार के जो पाचन के पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है, उन्मूलन में सुधार करता है। रिलीजेज एक्सेस हीट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, अंगों एवं ऊतकों से जो अतिरिक्त गर्मी होती है या बेकार के पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। दिस आसन हील्स डिसऑर्डर ऑफ किडनीज, spleen, liver, stomach, intestine, bladder and pelvic region। यह आसन गुर्दे के प्लीहा, यकृत, पेट, आंत, मूत्राशय और श्रोणि क्षेत्र को विकार से भर देता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अंतर्विरोध, शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड menstruation due to the strong twist in the abdomen। पेट में मजबूत मोड़ के कारण गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान इस आसन को नहीं करना चाहिए, इससे बचने की कोशिश करना चाहिए, न करें। पीपल विद हर्ट एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरीज शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। वो लोग जो दिल के या पेट के या मस्तिष्क के जिनकी सर्जरी हुई हो, वे लोग इस आसन को न करें। भुजंग आसन, इन दिस आसन once lies down in prone position face downwards। इस आसन में हमें नीचे की तरफ लेट के फेस को नीचे करके करते हैं। palms are placed on the side of the chest। जो हमारे हथेलियाँ होते हैं वो छाती के साइड से रखे हुए होते हैं। The head and trunk are raised slowly like the hood of a serpent। जो हमारे सिर और धड़ होता है उसको धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हैं, नाक के फन की तरह। The spine is bent backward। The feet are stretched backward। जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है वो पीछे की ओर झुकी हुई होती है और पीठ खिंची हुई होती है, सो दैट द टोज टच द ग्राउंड फॉर 6 to 8 सेकेंड्स। जो हमारे टोज होते हैं, टखने होते हैं, वो 6 से 8 सेकेंड तक जमीन को टच करते हैं। नाउ
कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, और इसके बाद हम वापस अपने शुरुआती अवस्था में आ जाते हैं। बेनिफिट्स, लाभ, इट इज़ अ डीप बैक बेंट दैट मेक्स द स्पाइन स्ट्रोंगर एंड मोर फ्लेक्सिबल। यह एक गहरी पीठ की झुकाव है जो हमारे रीढ़ को लचीला और मजबूत बनाती है, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रोंगर बनाती है। इट स्टिमुलेट्स द डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव, यह पाचन, प्रजनन और मूत्र प्रणाली को उत्तेजित करता है। इट रिलीव्स साटिका एंड आस्थमा, इससे कटी स्नायु शूल और अस्थमा में राहत मिलती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, दिस एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड इफ़ यू सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इस एक्सरसाइज की समस्या, अगर आपको कोई समस्या हो तो इस एक्सरसाइज को न करें, इससे बचने की कोशिश करें। अगर इनमें से कोई भी समस्या हो तो बचने की कोशिश करें, जैसे हर्निया, सिर दर्द, पीठ की समस्याएं, गर्भावस्था, कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल सुरंग सिंड्रोम और रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज। हाल ही में जो पेट की सर्जरीज हुई हैं उससे जो पीड़ित लोग हैं उनको ये व्यायाम नहीं करना चाहिए, इसको करने से बचना चाहिए। अभी इस वीडियो में इतना ही, बस थोड़ा सा भाग इस चैप्टर का और रह गया है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।